हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन क्लास 8 के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के अंदर। तो आज हम एक हिस्ट्री का एक नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। हमने अभी हाल ही में किस चैप्टर को ख़त्म किया? ट्राइवल्स, डीकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। ये सारे चैप्टर्स आपको हिस्ट्री क्लास 8 सेक्शन में मिल जा रहे होंगे, जितने भी अभी तक हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आज बारी है 5th चैप्टर की, जिसका नाम है व्हेन द पीपल रिबेल 1857 एंड द आफ्टर। यहाँ पर पर्टिकुलरली एक हफ्ते एक ईयर का नाम बताया गया और उसके बाद यहाँ पर आफ्टर लिखा गया है। क्या आफ्टर? उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ें आपको। ये माना जाता है कि जो ब्रिटिश थे वो भारत में राज कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ब्रिटिश राज कर रहे थे, जिससे इनके कुछ रूल से और कुछ रेगुलेशंस भी हैं, जिससे क्या होता है, जो भारतवासी, द पीपल ऑफ इंडिया और पीपल ऑफ भारत परेशान होकर एक रेवोल्यूशन को शुरू करते, एक रिवल्ट करते या फिर रिबेल करते हैं। सबसे फर्स्ट रिवेल करते हैं एक कौन से? 1857 के अंदर। ये माना जाता है कि 1857 ने भारत ने अपने हक की आज़ादी मांगी थी। किसको मांगी थी? ब्रिटिश से, कि हम आपसे अब आज़ाद होना चाहते हैं। ये पहला, इस दिन उन्होंने ब्रिटिश को एक लेटर लिखा था कि हम आपसे आज़ादी प्राप्त करना चाहते हैं, आज़ादी मिलना चाहते हैं, हम आपसे आज़ादी लेना चाहते हैं। तो इसीलिए चैप्टर ना व्हेन पीपल रिवेल 1857 और उसके बाद जो ईयर आते चले, कब तक? 1947 में भारत को क्या मिला? इंडिपेंडेंस मिल जाता है। और अब आज कितना तारीख है? 2021 हो चुका है आज। ये आपका क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है। आगे बढ़ते हैं। पॉलिसीज एंड द पीपल। कुछ पॉलिसीज भी होंगे, कुछ पीपल। जो पॉलिसीज यानी कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ पॉलिसी बनाते हैं हम, जैसे policybazaar.com होता है जहाँ पर इंश्योरेंस लिया जाता है, वही प्रकार चीज़ें होती हैं। जो पॉलिसीज बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ही कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश की कंपनी थी। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश की ही कंपनी थी, इसको हम ईस्ट इंडिया कहते थे। इसको ईस्ट इंडिया, ये ब्रिटिश लोगों का ही कंपनी था, ब्रिटिश राज चलाते थे इसी कंपनी के द्वारा भारत के अंदर। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज थे, बहुत अलग अलग प्रकार के लोगों को अफेक्ट करते थे, यानी डिफिकल्टीज लोग फेस करते थे इस चीज़ से। लोगों को डिफिकल्टीज होती थी इस रूल्स एंड रेगुलेशन से। जैसे कि वो किंग हो गया, राजा हो गया, या फिर रानी हो गई, या फिर कुछ पिजेंट्स हो गए, या फिर कोई लैंडलॉर्ड हो गया। ट्राइबल्स को हमने देखा, ट्राइबल्स को कैसे अफेक्ट किया था फॉरेस्ट लोग ने। फॉरेस्ट के लॉ को बनाने में, फॉरेस्ट लॉ जो बनाया था ब्रिटिश के द्वारा, जो कि पर्टिकुलर ट्राइबल्स को अफेक्ट किया था। और सोल्जर्स बहुत सारे अलग अलग वे में, बहुत सारे अलग अलग वे में। द नवाब्स लॉस्ट देयर पावर्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज नवाब्स। मैंने बोला था हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे कि जो नवाब वर्ड है, नवाब, इस वर्ड को ब्रिटिश ने कुछ अलग प्रकार से बोला ना। वो क्या था? नाबोब्स। उन्होंने इसे नाबोब्स बोला था। जो मिड 18th सेंचुरी था, जब 18th सेंचुरी मिड 18th सेंचुरी के अंदर जो नवाब्स थे और जो राजास थे, उनका जो पावर उनसे छीन लिया गया। वो जो अथॉरिटीज़ थे, उनको जो हॉनर थे, उनसे वो लॉस्ट है। उनके पास जो अथॉरिटीज़, यानी उनके पास जो लोग काम कर रहे थे, उनके पास जो मान सम्मान था, उसे लॉस्ट कर दिया गया। 1801 में जो सब्सिडियरी अलायंस बनाया गया था, जो कि सबसे पहले अवध में हुआ था, फिर इसे अनेक्स्ट कर दिया गया था 1856 के अंदर, जो कि मिस एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर। क्या यह बहुत अच्छा रूल एंड रेगुलेशन नहीं था, यानी नो रूल्स एंड रेगुलेशन, मिस रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो सब्सिडियरी अलायंस क्या था? सब्सिडियरी अलायंस ये था कि जो कोई भी राजा या फिर किंग या फिर लैंडलॉर्ड्स अपने सारे सैनिक को, अपने सारे सोल्जर्स को
ब्रिटिश को दान देगा, ब्रिटिश उसको पैसा देगा। तो यही लालच आ गए लोगों राजा को, तो लालच में दे दिया। ये पता नहीं कि ब्रिटिश फिर इनके ऊपर ही कब्जा ही कर लेगा, पता नहीं था। जो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट हुआ था तो डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस इम्पोज हुआ था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस भी एक था जिसको लॉर्ड डलहौसी ने क्या था, इन्वेंट किया था। ये जो सिंबल्स है, डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस, सब्सिडियरी अलियंस, ये सारे अथॉरिटीज के पावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया था। नवाब्स के पावर को, सब्सिडियरी अलियंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ये सारी चीज़ें उनके पावर को लॉस्ट करने के लिए ही बनाई गई थी। जो कंपनी ने जो मुगल डायनास्टी और जो बहादुर शाह जफर थे उन्हें लास्ट किंग घोषित कर दिया। जो बहादुर शाह जफर ये कब आए थे ब्रिटिश मुगल के ही टाइम में आए थे, ब्रिटिश मुगल के ही टाइम में आए थे। बट कौन से राजा थे तब, राजा कौन थे, औरंगजेब। ये औरंगजेब जो साहब थे इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। ये चाहते थे कि हम भारत यानी इंडिया को क्या करें, पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध करें, प्रसिद्ध करने के लिए इन्होंने ब्रिटिश को ऑर्डर दे दिया कि आप इंडिया में आए और ट्रेड करिए प्लीज कह के। ब्रिटिश ने क्या अपने साथ 3 लोगों को बुलाया, फ्रेंच लोगों को बुला दिया, पुर्तगीज को बुला लिया और डच को भी बुला दिया। इतने लोगों को बुला दिया। पुर्तगीज कहाँ पर थे, गोवा के साइड में थे, कर्नाटका के साइड में थे, यहाँ पर थे। फ्रांस कहाँ था, फ्रांस नॉर्थ के, और डच भी थे, ये सारी चीजें। तो बहादुर शाह जफर थे, उन्हें ब्रिटिश ने बोला कि ये सबसे लास्ट की है मुगल, इसके बाद और कोई मुगल शासन नहीं, अब चलेगा भाई ब्रिटिश राज। अब क्या चलेगा, ब्रिटिश राज चलेगा। फिर इन्हें बहादुर शाह जफर को, जो थे बहादुर शाह जफर, इन्हें कहाँ पर भेजा था, रंगून भेजा था, रंगून। बुरमा क्या है, बुरमा आज के जमाने हम म्यांमार जिसे कहते हैं, वो पहले बुरमा था। रंगून के जेल में उन्हें भेजा देगा, उसके बाद वो मर गए वहीं पर। आगे बढ़े, द पीजांट एंड द सिपोइज। कंट्री साइड के अंदर पीजांट्स थे, हमने रूलिंग द कंट्री साइड चैप्टर पढ़ लिया है। जो पीजांट तो जमींदार थे, उन्हें फिर से हाई टैक्सेस, उन्हें क्या किया, उनके टैक्सेस बढ़ा दिए गए और बहुत उनको क्या करते, गाली गलौज देखिए, उनके रेवेन्यू कलेक्शन क्या था, उनको बहुत जबरदस्ती उनसे रेवेन्यू कलेक्शन किया जाता था। जो इंडिया के सिपोइज थे उन्हें कंपनी क्या करता था, एम्प्लॉयमेंट देता था, बट वो अनहैप्पी थे उनके पे से और अलाउंस और कंडीशन से। यानी ऐसे कंडीशन सर्विस में से रखा जाता था कि अच्छे सर्विस नहीं देते थे, अच्छा तनख्वाह नहीं मिलता था, अच्छा अलाउंस पॉलिसीज नहीं था, जिसकी वजह से हमारे सिपोइज थे या फिर सोल्जर्स थे, उन्हें क्या होता था कि वो अनहैप्पी रहते थे। इन सारे कारणों से वो क्या रहते थे, अनहैप्पी रह जाते थे मेरे यार। फिर क्या होता था, ये बहुत सारे रूल्स को क्या किया गया, वायोलेटेड किया गया। ये सब सेंसिबिलिटी रिलीजियंस, बहुत सारे रिलीजियंस हमारे जो सेंसिबिलिटी थे, ये सब बिलीव्स को इनको वायोलेटेड किया गया, यानी इसे हानि पहुंचाने लगे। ब्रिटिश ने ये कंपलसरी कर दिया कि हर एक इंसान को हमारे सर्विस को मानना पड़ेगा। जो सिपोइज एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से थे वो डायरेक्टली हमें रेवेन्यू पॉलिसी देंगे, रेवेन्यू पॉलिसी यानी हमें रेवेन्यू डायरेक्टली देंगे, हमें आके देंगे पैसा। ये बहुत सारे कारण उन्हें बना दिए थे। रेस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स, द ब्रिटिश बिलीव करता था जो इंडियन सोसाइटी वो रिफॉर्म्ड था, फिर से वो बनाना था। जो लॉज बनाए गए थे, सती प्रैक्टिस, एक सती प्रैक्टिस था उस जमाने, एक सती प्रैक्टिस था, उन्होंने सोचा कि इस चीज को रोका जाए, जिसकी वजह से वो एनकरेज कर रहे थे जो री मैरिज ऑफ द विंडोज की रीमैरिज करना चाहते थे। जो लिटरेचर्स, जो कल्चर ऑफ इंडिया था वो बहुत अच्छा विजिटर्स लगता था ब्रिटिश को, और अनवर्थी लगता था और ऑब्सोलेट लगता था। One of British writers said that the entire literature of India and Arab is equal to the one shell of the book in Indian literature. जो इंडिया का जो लिटरेचर था, इंडिया का जो लिटरेचर था, वो अरब के लिटरेचर से बहुत मिलता जुलता था, बहुत मिलता था। तो इसीलिए ब्रिटिश को क्या लगता था, हमारा जो कल्चर है वो अनट्रस्टी है, अनवर्दी है, या इतना अच्छा नहीं है हमारा कल्चर। उस जमाने हम बहुत अंधविश्वास में जीते थे, इतना अच्छा क्वालिटीज चीज़ें नहीं थी, इसीलिए उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो चेंज करना चाहते थे हमें।
इंडिया के रिफॉर्म्स जो थे वो उनके हमारे कल्चर और हेरिटेज को कंसिडर करके सबऑर्डिनेशन हमारे रिलीजन और प्रैक्टिस को अपोज करना चाहते थे। कुछ नई चीज़ें वो प्रैक्टिस हमारे इंडिया में वो नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, नई चीज़ें लाना चाहते थे, वो ये सारी चीज़ें करना चाहते थे ब्रिटिश। थ्रू द आइज ऑफ पीपल, पीपल्स के आंख से वो क्या करना, जो इंग्लिश था, जो इंग्लिश लैंग्वेज था उसे वो डिटरमाइन करना चाहते हैं इंडिया में। इंडिया में दो ही पार्टीज थे। इंडिया में क्या था, एक तो हिंदू लोग था, एक हिंदू इंसान रहेगा या फिर मुसलमान। इंडिया में हिंदूज थे और मुसलमान थे, यही हमारा होल पॉपुलेशन है। आज भी इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदू की है, उससे थोड़ा सेकंड पोजीशन में मुस्लिम्स की है। यानी फर्स्ट में अगर आप इंडिया में देखो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदूज लोगों की है, फिर मुस्लिम के, वही तब भी थे। ये क्या चाहते थे, ब्रिटिश चाहते थे इन दोनों को कन्वर्ट करें क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि उनको इंग्लिश सिखाएंगे, इंग्लिश सिखा के उनको क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर देंगे, ये उनका प्लान था। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर लेक्चर खत्म करेंगे। बच्चों को एक डायरेक्ट है कि आपको नोट्स कहाँ पे मिलेंगे। जो नोट्स होते हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो क्या करना, डाउनलोड नाउ, अभी डाउनलोड करना है, बाद में नहीं करना है, अभी करिए। मैंने लिखा है यहाँ पर, फिर से लिख लेता हूँ, डाउनलोड नाउ, डाउनलोड नाउ मैंने बोला आपको। तो यहाँ पर 3 चीज़ें दिया गया, डाउनलोड नाउ, अभी अभी कर, अभी करिए, अभी अभी अभी। अच्छा, तो एक और चीज़, धन्यवाद आप सभी को इस अमेजिंग लेक्चर को देखने के लिए। और एक चीज़ बताना था जो कि यहाँ पे लिखा नहीं, लाइक करना वीडियो को बहुत ज़रूरी है, दोस्तों से शेयर भी करना ज़रूरी है। डाउट्स कमेंट कर सकते हो, वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट कर सकते हो। आज वीडियो थोड़ी सी लंबी होती मुझे पता है, बट इसके बाद जो लेक्चर्स हैं वो थोड़े से कम आएंगे, क्योंकि हेवी चीज़ें यहाँ पर पढ़ा दी गई है। 12 मिनट लेक्चर हो जाएगा, कितना मिनट, 12 मिनट लेक्चर होने वाला है। और क्या करना, लास्ट चीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बात होते करते नहीं है। तो फिर और क्या, ये सारी चीज़ें आपने नोट डाउन कर ली होगी, अपना चैप्टर ख़त्म। ये सारे नोट्स आपको मिल जा रहे होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू जाइए पढ़िए।